सब किसान के हाथ में है। हाँ, किसान मतलब किसान अपने हिसाब से जैसे जाए। अगर हमको लीटर से वजन करके दूध देना है तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है भैया, हम नाप देंगे। नाप देंगे। अगर हमें उसको फैट पे देना है या फिर घर पे खोआ निकालना है, जिसको कहीं कहीं मावा बोलते हैं, तो फिर कुछ उसमें हम खेल करेंगे। खेल क्या करते हैं, क्या सोचिए कि हम एक फार्मर हैं और मुझे डेयरी फार्म शुरू करना है, तो हमारे क्या क्या सवाल होते हैं वही आपसे हम कर रहे हैं। जैसे अगर हम शुरू करें तो गाय में कौन सी गाय चूज करें, जैसे साहिवाल कर लें, गिर कर लें, गिरलैंडो कर लें, या फिर हम जाएं अगर फार्मिंग करना है। हाँ, दूध का कितना रेट मिल जाए कि हम मान लें कि ये अच्छा रेट है। गाय का रेट, गाय के रेट कम से कम 45 रुपया, कम से कम 45, मिनिमम 45। और भैंस का 60 रुपया। 60। अगर इससे कम मिलता है तो उसके साथ वो विटामिन देता है जिससे हमारा दूध मोटा हो। अच्छा, यहाँ खेल करते हैं जो बड़े या पुराने फार्मर, जो अनुभवी फार्मर हैं। अगर हम दुकान पे या फैट पे देते हैं तो भी वो करते हैं। अच्छा, तो अगर हम दुकान पे देते हैं तो हमको दूध थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा दूध के लिए हम लोग उसको थोड़ा कम करते हैं, मोटा भी करते हैं। वो भी खिलाओगे 160 लीटर है तो सब खर्च भी काटेगा आदमी। कितना कम तो 50 से 60 हजार रुपया महीने प्रॉफिट पाई जाएगा। अच्छा, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वो लाख प्लस नहीं, 80-90 तक जाएगा। 80-90 तक जाएगा। 30 पशुओं में, ये गायों में कि भैंसों में मिला के सब में मिला। भैंस कम रखे, गाय ज्यादा रखे। क्यों? इससे क्या रहता है भैंस। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों प्रयागराज में है, इलाहाबाद प्रयागराज, आप चाहे जो समझ लें, सासों में है, प्रयागराज के सासों में। और एक युवा डेयरी फार्मर से मिलने आए हैं। इनके पास दोनों अनुभव है, गाय भी रखे हैं, भैंस भी रखे हैं। एक गाय वाले सेक्टर है, उधर भैंस वाला सेक्टर है। फुल डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर ये इसको हमारे यहाँ तो मड़ई बोलते हैं, यहाँ शायद मड़ाया बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका नाम है। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं और इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ, एक कमेंट करके बताइएगा। तो आइए, कम पैसे में कैसे डेयरी को शुरू किया जाए और किस तरीके से इसको सफल बनाया जाए, एक फार्मर से हम लोग समझते हैं और इनके बिजनेस मॉडल को हम लोग जानते हैं। सर स्वागत है आपका, और अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम घनश्याम सिंह यादव है जी। मेरा ग्राम सकरा, पोस्ट उत्तर पट्टी, 700 प्रयागराज है। 700 प्रयागराज में हम लोग हैं। ये सकरा पट्टी है, सकरा है, पट्टी पोस्ट है। अच्छा, सकरा पट्टी पोस्ट। हम लोग शुरू यहीं से करते हैं कि आप फार्म गायों से भी कर रहे हैं, भैंसों से भी कर रहे हैं। क्या लॉजिक था कि दोनों रखे हैं आप? लॉजिक यही है कि जैसे गाय भी है, हमें दोनों में फायदा दिखा। दोनों फायदा गाय है, गाय की जगह मतलब दूध है। भैंस में फैट थोड़ा ज्यादा आता है। अच्छा, इसमें थोड़ा प्रॉफिट ये है कि इसका दोनों बच्चे मिलते हैं। जैसे कि जैसे पाड़ा हुआ, ये पाड़ी हुई, दोनों का बेनिफिट बराबर निकलता है। अच्छा, और इसमें है जैसे कि अभी हमें गाय है, बच्ची है तो ठीक है, लेकिन अगर हमें गाय में ज्यादातर बछुआ होता तो उसको ये सबसे बड़ी समस्या, तो इसको करूंगा क्या। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं रखता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं छोड़ता भी हूँ, मैं ले जाने के लिए भी, या गौशाला में भी अभी तक नहीं छोड़ा। मेरे पास अभी एक है, वो देख लीजिए, गिर का है, रखा हूँ। लेकिन ये समस्या आती है, इसलिए थोड़ा गाय में नुकसान बताता है। अच्छा, जो हमारे युवा फार्मर हैं कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि हम डेयरी फार्म शुरू करें तो गाय से करें कि भैंस से करें। आपने एक मोटी बता दिया कि अगर आप भैंस से करते हैं तो भैंस में दूध कम है मगर उसमें फैट ज़्यादा है। उनके बच्चों को आप भैंस में पड़िया है चाहे पड़वा है, सर्वाइव ज़्यादा कर लेते हैं, आप उसको सेल कर लेंगे। उसमें मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बछिया आती है तब तो ठीक, अगर बछवा आ गया तो कहीं ना कहीं एक समस्या पैदा कर देता है। अगर एक फार्मर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसको पशुओं से लगाव होता है, और बाछों का ये दुर्दशा, वही हाल तो देखने पे वहीं से कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा सा कि मैं करूंगा, छोड़ूगा भी 2 साल 1 साल अपने से खिलाए। कोई भी फार्मर होगा 1 2 4 खिलाएगा, लेकिन जिसके बाद अभी हमारे पास जैसे 30 है, 30 में अगर 15 निकलेंगे तो हम कहाँ से खिलाएंगे। फार्मर की भी मजबूरी होती है। गौशालों पे मुझे टिप्पणी नहीं करना है, पॉलिटिकल टाइप का हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई फार्मर शुरू करना चाहे, उसके पास कम पैसा, जैसे आपके पास तो लग रहा है कि नहीं ठीक ठाक इसमें इन्वेस्ट किया, लगभग कितना खर्चा कर दें इस पूरे सेटअप में आप, गाय भैंस और तो कम से कम 2 भैंस से स्टार्ट करेगा, 2-3 गाय रख ले,
उससे स्टार्ट करेगा तो उससे आप बढ़ाते हैं। भैंस कम रखे, गाय ज्यादा रखें। क्यों? इससे क्या रहता है, भैंस दूध कम देती है। अच्छा। गाय जो है अगर अच्छी क्वालिटी लगेगा तो 20 से 22 से 25 तक देती है। अच्छा। तो अगर हम 4 गाय 2 भैंस डालते हैं तो हमारे 25 में अगर एक टाइम में 7 देते हैं तो 7 चौक 28, अगर 5 देती है 5 दूनी 10, 28 20 30 40 के आसपास हमारा दूध होगा, दोनों टाइम 80 है। इसका अगर फैट भी कम पड़ता है गाय का, वो भैंस का रहेगा तो थोड़ा कन्वीनियंट करेगा कि मैनेज कर लेंगे। हाँ, गाय भैंस को मिला के थोड़ा लेवल में आ जाएगा। दूसरी चीज है कि गाय हमारी सस्ती पड़ेगी, भैंस हमारी महंगी पड़ेगी, दोनों चीजें हैं। अगर हमको शुरुआत करना है तो गाय 2 1 जो भी करना है, भैंस गाय दोनों से शुरू करें। आप एक भैंस कम लाएं गायों की अपेक्षा शुरुआती दौर में, फिर उसके बाद आपको जो जैसे करना है तो चलने का करिएगा आप। दूसरी चीज ये है कि अगर हम गाय से शुरू करें, सोचिए कि हम एक फार्मर हैं और मुझे डेयरी फार्म शुरू करना है, तो हमारे क्या क्या सवाल होते हैं वही आपसे हम कर रहे हैं। जैसे अगर हम शुरू करें तो गाय में कौन सी गाय चूज करें? जैसे साहिवाल कर लें, गिर कर लें, गिरलैंडो कर लें, या फिर हम जाएं अगर फार्मिंग करना है तो ज्यादातर आप जर्सी क्रॉस लाइए। वो सरवाई के ऊपर है, जैसे हमारे यहाँ पे। अच्छा, पूर्वांचल वाला अपना क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र में है। आप जर्सी क्रॉस लाइए, साहिवाल क्रॉस लाइए, और एचएफ क्रॉस लाइए। अच्छा, अगर एचएफ थोड़ी, एचएफ में दूध ज्यादा होता है। अच्छा, एचएफ अगर हमको प्योरिटी में मिल जाए तो दूध अच्छा देगी। अच्छा, लेकिन खर्च थोड़ा उस पे ज्यादा है। खर्च थोड़ा आएगा। और यहाँ पे सरवाइव करने में कोई दिक्कत? सरवाइव करने में दिक्कत है, वही तो खर्च होता है, उसको ठंडा चाहिए। अच्छा। अच्छा, लोगों के जो टीन सेट होते हैं या फिर जो पतरा, जो भी आप समझ लीजिए, और आपके ये वाला जो सेटअप है नेचुरल पतलो वाला, इसको पतलो ही बोलते हैं ना, कास, कहीं कहीं कास बोलते हैं, पतलो बोलते हैं, जो मतलब इसमें और उसमें आपको क्या अंतर समझ में आया? ये सही है कि वो सही है? टीन रखे में ये दिक्कत है, जिससे अभी एरिया है मेरा, आजकल तो ठीक है, गर्मी का महीना हुआ तो उसमें इनके लिए दिक्कत हो। अच्छा, जायज भैंस रखो, जानवर रखो, तो दूध भी फर्क बता देगा। इससे है हमारा। ये रखने के बाद जैसे ये मैं टीना लगा दिया हूँ, नीचे वो लगा दिया, इससे क्या है हमारा जो न तो नीचे ठंडा रहेगा, जैसे कि न गर्म न ठंडा। मतलब अभी ठंडी आ गई है, ज्यादा ठंडी पड़ेगी तो वो भी फायदा करेगा, गर्म रखेगा। गर्मी ऊपर से पड़ेगी, पीछे ठंड बताएगा। प्रकृति ने हमको दिया है, प्रकृति के हिसाब से चलता है। चलिए, ये तो बहुत शानदार है। अगर जहाँ उपलब्ध हो तो इसका प्रयोग किसान जरूर करे। टीन के इसके आपको छत से ज्यादा फायदा देगा, छत से ज्यादा फायदा देगा। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा चरनी वाले सेटअप पे भी बात करेंगे। आपने बता दिया कि नहीं, क्रॉस में कर लें, या जर्सी का रस मिल जाए तो भी सही है, एचएफ मिल जाए क्रॉस तो भी सही है। और ये जो चरनी आप बनवाएं, इसको यहाँ पे चरनी बोलते हैं? हाँ, चरनी बोलते हैं, हमारे यहाँ चरनी बोलते हैं इसको। तो इसकी हाइट क्या रखें हम लोग? नहीं, ये इसका तो थोड़ा हाइट मेरा ज्यादा हो गया है। अच्छा, हाइट इसलिए है, हम इसको हाइट रखेंगे भी, इसको माटी बटवाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, लेकिन 2 फीट के ऊपर नहीं रखना चाहिए। 2 फीट के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये गाय भैंस दोनों के लिए? हाँ, सबके लिए, सबके लिए। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा घूमते घूमते उस भैंस वाले सेक्टर में चलते हैं, उधर भी थोड़ा बातें करते हैं। टोटल आपके पास अगर पशुओं की संख्या देखी जाए तो कितनी होगी सर? जैसे गाय है, हाँ, गाय 31 है मेरे पास। 31 गाय। हाँ। भैंस कितनी है? भैंस है 14, 12 भैंसें, 31 गाय। और सब बच्चे उच्चे मिला के कितने हो जाएंगे? 65 के आसपास। 65 के आसपास हो जाएंगे। इतने जानवरों से, इतने पशुओं से आप तकरीबन कितना दूध ले रहे हैं? नहीं, अभी तो जैसे दूध है, अभी जैसे कुछ वो है, ड्राइव में है, कुछ है। इस समय अगर हमारे इस समय जैसे कि हमारी 4 भैंस, 8 बच्चे, 8 गाय ताजी है, और कुछ दूध भी दे रहे हैं बाद में। इस समय हमारे पास एक टाइम में 80 से 90 लीटर दूध है। 80 से 90 लीटर दूध। अच्छा, दूध तो हम उत्पादन कर लेते हैं। चलिए, मेरे पास भैंस आ गया, गोरू हो गया, मेरा सेटअप बन गया, सब कुछ हो गया, दूध भी हो गया। सबसे बड़ी अब तो समस्या नहीं है, पहले थी, दूध को हम सेल कैसे करें? देखिए, अगर दूध का सेल करने का 2 तरीका है जी। जैसे कुछ है, हम कहते हैं आप मार्केट में जाइए, दुकान में अच्छा रेट मिलता है, दुकानों पे अगर पकड़ोगे तो अच्छा रेट मिलेगा। अच्छा, किसको हम अच्छा रेट मान लें?
दुकान पे जैसे आप मीठा की दुकान पकड़ लीजिए, जैसे मतलब मीठा के किसी भी दुकान पे हम चले गए, मीठा की दुकान पे चले गए, खोआ पनीर जो भी दुकान पे, तो गाय के दूध का कितना रेट मिल जाए कि हम मान लें कि ये अच्छा रेट है? गाय का रेट कम से कम 45 रुपया, कम से कम 45, मिनिमम 45। और भैंस का 60 रुपया। 60। अगर इससे कम मिलता है तो मतलब लॉस में जाता है, लॉस में हम जाएंगे। अगर उससे आप जितना ज्यादा कर लेंगे, उससे आगे आपका है, उसके ज्यादा हम जो करेंगे तो नहीं आप गए तो आप अपने खुद का डाल लीजिए, खोआ भट्टी डाल लीजिए, खोआ करवाइए, ऑलरेडी मंडी में आपका खोआ बिकी जाए। अच्छा, खोआ में प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट होता है। जैसे एक कितने दूध में 1 किलो खोआ निकल जाता है? भैंस का रहेगा तो अगर जैसे कि हम लोग हुआ है, हमको खोआ बनाना होता है, जब मैं खोआ बनाता हूँ, गाय हुआ भैंस है, तो उसके साथ वो विटामिन देता है जिससे हमारा दूध मोटा हो। अच्छा, यहाँ खेल करते हैं जो बड़े या पुराने फार्मर, जो अनुभवी फार्मर हैं। अगर हम दुकान पे या फैट पे देते हैं तो भी वो करते हैं। अच्छा, तो अगर हम दुकान पे देते हैं तो हमको दूध थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा दूध के लिए हम लोग उसको थोड़ा कम करते हैं, मोटा भी करते हैं, वो भी खिलाओगे। वो सब किसान के हाथ में है। हाँ, किसान मतलब किसान अपने हिसाब से जैसे जाए। अगर हमको लीटर से वजन करके दूध देना है तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है भैया, हम नाप देंगे, नाप देंगे। अगर हमें उसको फैट पे देना है या फिर घर पे खोआ निकालना है, जिसको कहीं कहीं मावा बोलते हैं, तो फिर कुछ उसमें हम खेल करेंगे। खेल क्या करते हैं, क्या उसमें देते हैं? जैसे कि हमारा चोकर, वो एक भूसी आती है जिससे चूनी बोलते हैं, चूनी, वो देना पड़ता है। अच्छा, वही खेल है। अच्छा, वही अगर भैंस कभी जैसे आपका भैंस 10 लीटर दूध दे रही, आप चूनी खिलाओगे तो उस पे फैट बढ़ेगा भी। अच्छा, चूनी या और भी आती हैं, जैसे कि अभी आप मार्केट में जाओ तो बहुत से पशुआहार ऐसे आते हैं जो फैट बढ़ाते हैं। अच्छा, वो नॉलेज मालूम करना पड़ेगा, वो ला कर। अच्छा, मतलब कौन से चूनी देते हैं? चने के चूरी? चने का भी रहता है, ये दाल का भी रहता है। अच्छा, ये रहता है, मतलब दलहनी फसल का चूरी, मतलब आपको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं आप एक मतलब भैंसा भी रखे हैं, बुल जिसको कहते हैं, ये भैंसों के लिए रखे हैं, सर्विस देता है अभी? अच्छा, हमने गाय पे बात कर लिया, भैंस पे बात कर लिया, और दूध को सेल कैसे करना है इस पे भी बात कर लिया। तकरीबन आपने बता दिया कि नहीं, मतलब इस तरीके से हो तो ठीक है। हम आते हैं थोड़ा सा भैंसों पे बात करते हैं। अगर जो भैंस है मेरी, तो कौन सी नस्ल की भैंस हम रखें तो ज्यादा नस्ल अच्छी से अच्छी नस्ल अगर हम यहाँ के लिए बता दें? हाँ, सबसे पहले मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल में क्या है कि ये दूध भी देती है और यह सर्वाइव कर। मुर्रा नस्ल कौन सी? कौन सी वाली मुर्रा? जैसे मतलब पंजाब से लाए कि हरियाणा वाली? हरियाणा से। अच्छा, लोग बताते हैं जैसे जो बहुत अनुभवी फार्मर है कि जो पंजाब वाली मुर्रा है उसको सर्वाइव करने में तकरीबन यहाँ सेट होने में समय लगता है। हरियाणा वाली आराम से हो जाती है। ये हमारे पास जैसे वो आई है, ये तीनों ये हरियाणा से आई है। अच्छा, हम जब मुर्रा की कल्पना करते हैं अपने दिमाग में कि मुर्रा भैंस लेना है या फिर मुर्रे की पहचान जब देखते हैं तो सोचते हैं कि भैंस मुर्रा होगी तो उसकी सींग छोटी सी होगी, गोल सी होगी। क्या सही पहचान यही है कि उसका कोई अलग पहचान होता है मुर्रे का? और पहचान क्या? जैसे अब मैं देख रहा हूँ इन भैंसों की सींग बड़ी बड़ी है, तो जिससे आपकी देखिए जी, ये मेरी भैंस देखिए जी, ये मुर्रा तो है जी, लेकिन जाफरा में भी है। अच्छा, अब जैसे ये भैंस है जी, ये प्योर मुर्रा नहीं है। अच्छा, ये प्योर नहीं है, ये बन्नी में है? बन्नी में है। अच्छा, ये बन्नी मुर्रा है। अच्छा, ये बुल मुर्रा होगा, ये भैंस मुर्रा होगा, कहीं ना कहीं संबंध ऐसा अलग है। हाँ, अब ये भी जैसे है, ये मुर्रा नहीं है। अच्छा, ये बन्नी में और जाफरा में। अच्छा, ये भैंस, ये बन्नी जाफरा में क्रॉस है। हाँ। अच्छा, ये भी दूध अच्छे देती है। कितना दूध देती है ये? इस समय है इसके पास 13 लीटर बच्चा पिला के। 13 लीटर बच्चा पिला के? एक छाती बच्चा पिलाता हूँ, मान ले 14 लीटर। हाँ, 14 लीटर। आज के डेट में इस भैंस की कीमत देखा जाए तो कितना हो सकता है? जिससे कि आप हरियाणा से लाओगे, हाँ, एक 20 से 30 के बीच में। एक 20 से 30 के बीच में। अच्छा सर, आप तो बार बार इसे हरियाणा से लाया करते हैं, तो क्या इन भैंसों को उन किसानों तक पहुंचाते हैं जो हरियाणा नहीं जा सकते हैं? हाँ, या फिर मिल जाएगा? मिल जाएगा। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा आप काम करते हैं। अगर आप अपना नंबर शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी किसान आपके आसपास के होंगे या फिर जो इच्छुक होंगे भैंस के लिए आपसे संपर्क कर लेंगे तो उनको भी एक हेल्प मिल जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा। मेरा नंबर है 73 79 67 0 2। 73 79 67 1402। 1402।
क्या बात। ये जो भैंस है इसको हम मुर्रा में बोल सकते हैं? हाँ, ये मुर्रा है। अच्छा, ये दिखता है, ये मुर्रा है। अच्छा, मुर्रा की सबसे बड़ी पहचान है सींग ही है। हाँ, सींग से ज्यादा आप कभी भी देखिए, आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये तो फुल पे नहीं है, फुल में जैसे ये भैंस है मेरी। अच्छा, सामने वाली। हाँ, आप कभी भी मुर्रा आप देखोगे, हाँ, आगे देखोगे तो ऐसा लगेगा बच्चा लगेगा। अच्छा, पीछे से देखोगे तो हाथी दिखेगा। अच्छा, मतलब आगे से पतली, पीछे से चौड़ी। चौड़ी। और कोई पहचान? यहीं पे लोग मार खा जाते हैं पहचान करने में। ये सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, पीछे से चौड़ी होगी, आगे से मतलब भी आकार में होगी। हाँ। भी आकार में होगी, आगे से भी आकार में होगी। और दूसरी चीज की लोग बताते हैं कि मुर्रे की जो पूंछ होती है वो ब्लैक होती है। हाँ, ब्लैक भी होती है। और दूसरी चीज की फ्लेक्सिबल होती है, पूरा मुड़ जाती है। हाँ। दूसरी और तीसरी चीज बताते हैं कि भैंस अगर मुर्रा है, जितनी लेंथ की लंबी भैंस होगी उतने लॉन्ग टाइम तक दूध देगी। कितना सत्य है? ये सही बात है? कैसे? इससे लोग कहते हैं कि अगर भैंस लंबी है, हाँ, जितना ज्यादा लंबी होगी, जितनी लंबाई होगी उतना टाइम दूध देगी, उतना टाइम तक दूध देगी। सही है ना? हाँ। ये चीज देखना चाहिए। अच्छा, लोग ये भी बताते हैं कि अगर भैंस की मुंह से लेकर के अगर पूंछ पकड़ लिया तो कम से कम अगर 20 मीटर की भैंस है, अरे 20 फीट, सॉरी, अगर 20 फीट की भैंस है तो वो सबसे बेस्ट मुर्रा है। सबसे बेस्ट मुर्रा है। ये भी पहचान है। हाँ। चलिए, हम लोग बातों बातों में लोगों को सब सिखा दिया कर रहे हैं कि देखिए ये भी पहचान है। और किसान हमारे बड़ा इसमें लाइक भी कर रहे हैं और बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं लोग, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और जो ट्रिक्स हैं जो हम लोग जानते हैं आप तक निस्वार्थ पहुंचाते हैं, हम लोग करेंगे क्या उसको रख करके अपने पास में। और आपसे भी बड़ा बात करके हमको अच्छा लगा कि चलिए कम से कम जो चीजें हैं आपने बताया। देखिए ये जो मुर्रा है इसके देखिए थोड़ा बहुत मतलब सफेद है, नहीं तो पूरा ब्लैक। और इसकी पूंछ का ये देखिए, यहाँ से चमड़ी जब पकड़ेंगे, ये सबसे बड़ी पहचान है। हाँ, ये पहचान है, बहुत पतला। आप कभी भी देखिएगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसकी एक बार पूंछ को फोल्ड करिए, आप मोड़िए, देखिए यही पहचान है मुर्रा की। सबसे बड़ी पहचान, ये भी एक मुर्रा की पहचान होती है। सभी भैंसों में चीजें नहीं हो सकता है। और ये जो भैंस है अडर की बनावट, मिल्क वेन आप देख सकते हैं, जबकि ड्राई पीरियड पे क्या भैंस है? हाँ, ड्राई पीरियड पे अभी जैसे कि ये 8 महीना गाभिन हुआ हो। हाँ, 8वां महीना गाभिन हुआ, बच्चे दिए 9वां महीने जी। ये 15 फरवरी का बच्चा दिया है। अच्छा, अगर भैंस बच्चा देने से 3 महीने के अंदर क्रॉस हो जाती है तो सबसे बेटर है। और गाय में क्या कंसेप्ट है? गाय में भी यही कंडीशन है। अच्छा, गाय में थोड़ा ये होता है कि कभी कभी मतलब अच्छा ध्यान देने पे, हाँ, नहीं ध्यान, जैसे कि मिनरल या कोई कमी की वजह से हाँ, सर्वाइव कम करती है। अच्छा, लेकिन इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और भैया, जैसे इलाहाबाद में देखा जाए तो भैंस के फार्मर बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादातर फार्मर भैंस के हैं, और हमारे इधर देखा जाए गाजीपुर, बनारस, इधर थोड़ा सा गाय की अधिकता ज्यादा दिखती है। तो अब थोड़ी गाय में अब लोग कम रुचि दिखा रहे हैं। उसके पीछे का बस वही आपने जो बता दिया कि बछड़ा वाली समस्या है, वही है, वो सबसे बड़ी समस्या। बाकी कोई ऐसा नहीं कि गाय से कोई दिक्कत है लोगों को। बहुत अच्छी बात लगी आपसे बात करके, और बड़ा मतलब दिल खुश भी हुआ कि नहीं, चलिए आपने जो भी जानकारी दिया बड़ा सही तरीके से दिया। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस पूरे सेटअप से, अभी तक आप हर महीने में मोटा मोटी कितना इनकम ले लेते हैं? तो जानते हैं हम इनकम नहीं पूछते। इनकम पूछने का मेरा बस एक मकसद होता है ना कि जो सामने वाला वीडियो देख रहा है वो मोटिवेट हो बेचारा। और खैर ये तो यादवों की विरासत वाली धंधा है, ये तो हमें, और यादवों को बताना नहीं है किसी से कितना फायदा ले लेते हैं, मगर अदर लोग जो इससे अनभिज्ञ हैं, दूर हैं, उनको मतलब अगर जानना हो कि नहीं भाई गाय में सच में फायदा है तो है कितना। जैसे कि आप एक भैंस अभी जैसे हमारे पास 30 अगर आप खुद से करते हो तो उस हिसाब से जैसे दूध है हमारे पास, जैसे 80 एक टाइम में 160 लीटर है। 160 लीटर है तो सब खर्च भी काटेगा आदमी। हाँ। कितना कम तो 50 से 60 हजार रुपया महीने प्रॉफिट पाई जाएगा। अच्छा, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वो लाख प्लस नहीं, 80-90 तक जाएगा। 80-90 तक जाएगा। 30 पशुओं में, ये गायों में कि भैंसों में मिला के सब में मिला के। इसमें क्या है, आप अगर 300 साथ में लगेगा, जैसे 30 भैंस हमारे पूरा एक साथ में लगेगा तो डबल हो जाएगा। तब मतलब कि वही 80 मतलब 116 करीब जाएगा, 160 करीब जाएगा, 1,60,000 करीब महीना का इनकम हो जाएगा। मगर ये हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं, और ये नहीं हो तो ही सही है, क्योंकि एक रेशियो चलना चाहिए। एक रेशियो से चलना। अभी जैसे अभी बता रहे हैं हमारी 4 भैंस लग रही है, 5 अभी वो
बच्चा ताजी हुई है, 1 महीने 15 दिन के अंदर से बच्चा दी है। अब उसको बोलते हमारी ये जो आप ये जैसे ये 2 महीने लगी, ये 3 महीने लगी, तो इससे हमारा क्या है, कम नहीं होगा, लगता रहेगा, एक रेशियो बना रहेगा। ये अब 2-10 जानवर अगर लग रहे हैं, 10 खा भी रहे हैं, तो थोड़ा कंप्रोमाइज हो जाता है। अच्छा, एक इल्जाम यादवों पे लगता है कि यादव जो है अपने विरासत वाले धंधा को लोगों तक शेयर नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, ताकि सभी लोग इसमें आ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, ये बात सही है कि यादव बताना नहीं चाहता है कि मेरे धंधे में इतना फायदा है? ऐसा तो नहीं है, बताता है ना। हमने इसमें बताने की सवाल क्या, अगर हमें बता, चलिए भैया, अब किस तरीके से बताएगा यादव? अब कौन से हिसाब से बताएगा? चलिए, सब कुछ बता दिए। और दूसरी चीज है कि भैया कोई कंपटीशन नहीं है आपका अपना मार्केट है। भाई कोई भी धंधा होगा, कोई भी आदमी करेगा, मेहनत करेगा तो फल पाएगा, मेहनत करेगा तो फल पाएगा। अच्छा, एक प्रश्न मेरे दिमाग में इसलिए आ गया ना कि 2-3 एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट किए थे कि सुनील भैया, यादव जो है अपने धंधा को इसलिए लोगों तक नहीं बताते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं कि लोग इसमें आ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। भैया, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबके बस की बात नहीं है, बड़ा मेहनत का काम होता है, और जो मेहनत करेगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से आता हो, उसको सफल होना ही है। बस सही तरीके, सही सलीके और सही स्ट्रेटजी और सही ट्रेनिंग के साथ है। ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। चाहे आप किसी अनुभवी फार्मर से ट्रेनिंग ले लें, सरकारी संस्थानों से ट्रेनिंग ले लें, या फिर प्राइवेट संस्थानों से ले लें, मगर थोड़ी जानकारी लेकर के आप आए। अब हम लोगों का क्या है, हम लोग तो बचपन से, हाँ, यादवों के साथ ये नहीं है, उनको ट्रेंड नहीं होना भैया, वो बचपन से ही ट्रेंड है, क्योंकि उनके साथ ये चीजें विरासत से जुड़ी हुई है। अभी तक मैं घर पे भी मेरा जानवर है, जैसे मेरे घर पे भी है, जो मेरे पहले के जानवर थे, पहले मैं 6 भैंस 7 भैंस हम लोग रखते थे, तो हम लोगों को नहीं कम, अब हम लोग भी है, पहले 7 भैंस 8 भैंस रखता था, तो वो बाहर भी कमाते हैं, जैसे मेरे बड़े भाई साहब एक जन दुकान डाले, एक जने और काम करते हैं, छोटे भाई हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी, हमको नहीं जमा, बाहर कम, हमें लगा कि अपना ही धंधा बढ़ा ले। अगर बाहर जाके लोहा पीटने वाली कंपनी से अच्छा है हम अपना ही काम करें। अच्छा, उससे तो आप इसको मानते हैं कि अपना कर ले? मानते हैं इस बात को? बात 100%। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। एक बार अपना मोबाइल नंबर और पता फिर से बता दीजिए, और ऐसा बताइए लोकेशन की, ताकि जिसको यहाँ पे आना हो, आपसे मिलना हो, वो बगैर पूछे किसी से आ जाए। हमारा पता है, आप 700 चौराहे पे आ जाएंगे, वहां से ग्राम सकरा, पोस्ट हेत्तापट्टी, प्रयागराज में मेरा मोबाइल नंबर है 73 79 67 14 02। दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्रयास रहा, अगर कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।